यानी 21%। ये सच्चाई है हमारे राज्य की। इसीलिए राज्य के युवाओं, आप जब तक अपने गुस्से को वोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप जाति धर्म के नाम पर वोट करते रहेंगे, जब तक आप अपने वोट को विकास और लक्ष्य बनाकर केंद्रित करके नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं आज सरकार बहुत एटीट्यूड में है। सदन में हम लोग बैठ रहे हैं, सरकार को इस बात का घमंड है कि हमने 56 सीट लाया है। तो हमने उनको कह दिया है कि अंग्रेजों ने भी 200 साल तक राज किया था। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज सही थे। अंग्रेजों ने भी इस देश में 200 साल राज किया था। तो इसका मतलब आप अगर राज कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप सही हैं। बात करते हैं बहुमत की, तो इतिहास को पढ़ा कीजिए। बहुमत में जब सुकरात को फांसी दिया गया था ना, तो 281 लोगों ने कहा था कि सुकरात को 20 पिलाइए, फांसी नहीं, माफ कीजिएगा 20, और 228 लोगों ने कहा था नहीं पिलाइए। इसका मतलब नहीं था कि बहुमत वाले सही थे, उन्होंने भी माफी मांगा था कि हम गलत थे। ब्रूनो को जब चर्च वालों ने जिंदा जलाया था, 450 साल बाद माफी मांगा था कि नहीं, ब्रूनो सही था, हम गलत थे। तो बहुमत का मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप सही है। आप बार बार देखते हैं उनका बात करने का लहजा है। सरकार 56 सीट वाले, आपका विपक्ष से 2 गुना है, विपक्ष से 2 गुना सीट सरकार के पास है। तो बहुत ऐठानी बोली उन लोग का, बहुत पैतरा है। तो उनको हम सदन में भी बोल रहे हैं और यहाँ भी बोल रहे हैं कि बहुमत का मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप सही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सुकरात और ब्रूनो के इतिहास को पढ़ लीजिए। बहुमत ने कहा था इनको 20 का प्याला पिलाइए, और बहुमत ने कहा था इनको जिंदा जला दीजिए, और वही बहुमत वाले संस्था ने 450 साल बाद माफी मांगा था कि हम गलत थे। आज बिल्कुल इस राज्य की नौकरियों को, इस राज्य के हर एक संसाधनों को बेचा जा रहा है। ये आपसे छुपा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आक्रोश सही जगह होना चाहिए। हमने आक्रोश ताड़ी गोदाम में दिखाया है, हमने आक्रोश मुर्गा गोदाम में दिखाया है, हमने आक्रोश जुआ अड्डा में दिखाया है, हमने आक्रोश माड़ी ताड़ी पीने का टाइम दिखाया है। आक्रोश अगर दिखाना है तो अपने रोजी रोजगार रोटी के लिए दिखाइए। हम यही कहना चाहेंगे। आक्रोश दिखाने के रास्ते को बदलिए। आप जिस तरीके से आक्रोश दिखा रहे हैं, जांचिए कि आपका आक्रोश गलत दिशा में है। आप अपने लोगों से उलझ रहे हैं आक्रोश के नाते। आप हाटिया में, बाजार में आक्रोश दिखा रहे हैं। आक्रोश दिखाना है सरकार से आंख मिला के दिखाइए। आक्रोश दिखाना है वीडियो सीओ से आंख मिला के दिखाइए। आक्रोश दिखाना है आईएएस आईपीएस की गलत कार्यों के खिलाफ आंख से आंख मिला के आक्रोश दिखाइए। तभी आक्रोश की सार्थकता है। और आज होना चाहिए आक्रोश। इस राज्य के हर एक नौजवान में आक्रोश दिखना चाहिए। इस राज्य के हर एक नौजवान के आंखों में अंगार दिखना चाहिए। नहीं तो ये लोग इस राज्य को चौपट कर देंगे, इस राज्य को कंगाल कर देंगे, इस राज्य को लूटखट बना देंगे। इसलिए आक्रोश दिखना चाहिए। आपकी आंखों में अंगारों की तरह दिखना चाहिए, लाल लाल दिखना चाहिए, साफ साफ आपका गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन सिस्टम के खिलाफ दिखना चाहिए। इसलिए आज समय का अभाव है, 2 बजे से ज्यादा हो चुका है। 5, साढ़े 5 बजे हमें विधानसभा जाना होगा। फिर जमा करने के बाद 12:01 में साइन करने जाना होगा। बड़ी सिस्टम है विधानसभा का। यहाँ से तो आपको लगता है कि विधायक लोग मजाक करता होगा, दूसरा लोग करता होगा, हमारा नहीं होता है। हम सुनिए, हम भी सोचे थे कि रांची में हम हार्डली 2012 में एक बार गए थे, 4 दिन रहे थे। राजधानी है, इस बार 1 महीना सदन है। दिन में सदन में, और रात को कम से कम मॉल, दुकान, डैम, नदी नाला घूमेंगे दोस्तों के साथ। लेकिन हुआ क्या, आप 11 बजे, अब तो 10 बजे सदन स्टार्ट होता है, 10 बजे आप सदन गए अंदर विधानसभा में, 5 बजे खत्म हुआ। 5 बजे जैसे खत्म हुआ, फिर आके आपको शून्यकाल का प्रश्न बनाना होता है। और देखिए, मेरा प्रश्न कोई आईएएस आईपीएस कोई सलाहकार नहीं बनाता है, हम खुद अपना हैंड राइटिंग से बनाते हैं। हम अगर मिस्टेक हो तो 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। यानी कम से कम 45 मिनट हमको खर्च होता है शून्यकाल का प्रश्न बनाने में। अब मान के चलिए 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे जाके जमा किए, अब 7-8 में जमा किए। अब मान के चलिए कल बहस होगा ऊर्जा पे, कल बहस होगा उद्योग में, तो रात को 2 घंटा कम से कम उसका सब्जेक्ट मंगाए कि जिसपे बहस करना है। ऐसे थोड़ी जगह बहस कर दिए, ऐसे नहीं बहस होता है ना।
तो कल जो बहस करेंगे सदन में सरकार से, उसका हम रात 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक पढ़ने की तैयारी में लग गए। फिर रात जैसे ही 12 हुआ सदन में जाके साइन किए। आने के बाद फिर 1 घंटा अपना इधर उधर देखे, किताब पन्ना को पलटे, 1-2 बजा, 3 बजा सोए, फिर सुबह उठे और सदन। तो ये हालत है हमारी। तो इसलिए सदन के बाद आपके बीच आएंगे। अभी सदन चल रहा है, थोड़ा सदन का महत्व है, क्योंकि सदन में आप इसीलिए भेजे हैं कि आपकी आवाज को वहां उठा सके, आपकी समस्याओं को वहां रख सके, इसीलिए आपने हमें सदन में भेजा है। तो फिलहाल अभी सदन चल रहा है और 3-4 दिन का सदन है। सदन के बाद फिर हम लोग कोल्हान के दौरे में आएंगे। बोड़म, पटमदा, नीमडी, कुकड़ो, चांडिल, ईचागढ़, ढालभूमगढ़, आपका बहरागोड़ा, जुगसलाई, हर जगह घूमेंगे। हर एक जगह अपना आंदोलन जहां जहां जैसा हो रहा है हम लोग भाग लेंगे। अभी थोड़ा सदन चल रहा है, समय का अभाव है, बुरा नहीं मानिएगा। फिर यही कहेंगे, क्योंकि शादी का दिन आ गया है, हो सके किसी भाई की शादी में नहीं आ सके, हो सके किसी बहन की शादी में नहीं आ सके, हो सके किसी भाई का नया बेटा बेटी भी जन्म हुआ तो छठियारी में नहीं आ सके, बुरा मत मानिएगा। आप मुसीबत में हो और हम नहीं आए, बुरा नहीं, तब मेरा विरोध कीजिएगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। पहला नेता है जो सामने कह रहा है विरोध कीजिएगा, ये साहस किसी नेता का नहीं होता है, इतना बड़ा कलेजा किसी विधायक का नहीं होता है। हम सामने कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी गाड़ी आएगी, आप खड़ा होकर हमें काला झंडा दिखाइएगा। अगर मुसीबत में नहीं आ पाए, शादी ब्याह से दूर रखिएगा। अगर हमारा समय रहा तो हम आएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा। चूंकि आज हमारे वोटर सही नेता इसलिए भी नहीं चुन पाते हैं कि बाकी जो नेता लोग है ना, वो लोग मुर्गी चिंगना काटता है, घर आके खा पी के चला जाता है, खुश है जनता। हम लोग को भी बहुत संघर्ष, हम लोग को भी लगता है कि भाई लोग क्या रास्ता दिखा के गया है। ऐसे बोलता है, विधायक जी आप नहीं आए, पहला विधायक तो आ जाते थे, हमारे घर में छठियारी था, आप नहीं आए। अरे भाई, विधायक का मतलब होता है बजट पे चर्चा करना, बजट जिससे भविष्य बनेगा। विधायक का मतलब क्या है? बजट, बजट पे चर्चा करना, बजट पे सुझाव देना, बजट में कटौती का प्रस्ताव देना, बजट में संशोधन कराना, बजट पे चर्चा करना विधायक का काम होता है। और बजट तो 100-200 रुपया का नहीं है, 14 खरब का है, 1,45,400 करोड़ का। हाँ, 1 लाख से ज्यादा करोड़ का बजट है। 1-2 रुपया 1 करोड़ का बजट नहीं है, 1,45,400 करोड़ का बजट है। उस बजट पे बहस करने के लिए विधायक बनाते हैं। मुर्गी चेंगना का भूलिए, सब बदलिए उस सिस्टम को। देखिए, हमको डर नहीं है कि 29 में लोग हमको वोट दे या ना दे, नहीं तो ऐसा बात कोई विधायक नहीं बोलेगा कि शादी में नहीं आएंगे या भोज में, छठियारी में, गृह प्रवेश में नहीं आएंगे। ऐसा कोई विधायक की हिम्मत नहीं है कि सब बात बोलेगा। इसी से लोग विधायक बना है, बिहार में जाके वो लिफाफा दे के, छठियारी में जाके ऐसे विधायक बना है लोग। और हम उन सब बातों को खिलाफ कर रहे हैं कि भाई विधायक का वो काम नहीं है, समझिए। इसीलिए विधायक लोग, बेकार से बेकार लोग विधायक चुन के चल जाता है। विधायक का काम है बजट पे बहस करना, और विधायक का काम है विधेयक। विधेयक, विधेयक मतलब पॉलिसी, नियम, नीति, वो विधायक का काम है। अब डॉक्टर कोई बन गया है, उसका काम इलाज करना है ना। अब उसको बोलेगा कि बच्चा तो पढ़ा दे, नहीं डॉक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे, ठीक बात है। अब कोई मास्टर बना है और जाके बोलेगा मास्टर साहब हमारे बेटवा का पेट दर्द दे रहा है, ठीक बात है। बताइए तो, जब मास्टर को आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटा का पेट दर्द दे रहा है, डॉक्टर को ये नहीं बोलेंगे मेरा बेटा को पढ़ा दीजिए, तो विधायक का काम भी होता है विधि बनाना। इसलिए थोड़ा समझिए विधायक का काम क्या, उसको जानिए। हाँ, अगर वो क्षेत्र में है और आ गया ठीक है, अगर क्षेत्र में रह के नहीं आया तो बोलेगा विधायक जी आप घरवे में थे, आ जाते तो क्या जाता। लेकिन अगर विधायक जी किसी कार्य में है तो थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि विधायक क्यों चुनते हैं आप लोग। हम साफ साफ बोलते हैं इसीलिए बोल दे रहे हैं, दूसरा विधायक लोग जिंदगी में नहीं बोलेगा, उसको मालूम है ऐसे वोट मिलता है लिफाफा दे दे के। काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, 5 साल में फिर भुला लेंगे जनता को। यही तो विधायक लोग का चलता है। इसलिए समय रहेगा, हम लोग आएंगे,
शादी में भी आएंगे और अपना मुंडन में भी आएंगे। समय नहीं रहेगा तो बुरा नहीं मानिए। ठीक है, बाकी सबको जोहार, धन्यवाद। विधानसभा हम लोग को निकलना है। जोहार झारखंड।